राम राम। सांचौर की धरती पे मुझे याद है इस हॉस्टल में मैं आया हुआ हूँ 2016 या 2017 में। दुर्गाराम जी मेरे जो साथी थे रैक्ट में, उनके भलाराम जी मेरे फोटो दिखाया अभी, कहाँ भलाराम जी रहे, उनकी शादी थी उनके परिवार में। शादी संपन्न होने के बाद मैं यहाँ पे आया था, तब हॉस्टल बन रहा था। जीवराज भाई थे, अपने रूट जी तो थे यहाँ पे। और मुझे अभी भी याद है कि जो मैंने बच्चों को एड्रेस किया था वो उधर मैं खड़ा था, इधर बच्चे बैठे थे, क्योंकि ये कमरे सब बन रहे थे उस वक्त। लेकिन आज ये सुंदर बिल्डिंग देख के बहुत ही खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कितना अच्छी सुंदर बिल्डिंग आपने बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रूट जी को, जो उन्होंने इतना अच्छा लीडरशिप दिया एजुकेशन में, जिससे ये और सब ने आपने दान दिया, जिससे ये इतना अच्छा सुंदर हॉस्टल बना। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि भाई ये अधिकार यात्रा क्या है। डीएनटी का अर्थ तो रूट जी ने बता दिया कि इसमें 3 कैटेगरी के जो लोग हैं। एक, विमुक्त। विमुक्त का मतलब है कि अंग्रेजों का जिसने भी विरोध किया ना, जिसने भी विरोध किया तो उन्होंने बोला कि भाई इनको क्रिमिनल घोषित कर दो। क्या घोषित कर दो? क्रिमिनल। चाहे आदिवासी हो चाहे दूसरे हो, तो अंग्रेजों की रूल बुक में उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया कि भाई गांव से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पे नहीं जा सकते। देश आज़ाद होने के बाद में उनको डी नोटिफाइड किया। अंग्रेजों ने नोटिफाइड किया कि ये क्रिमिनल है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद उनको डी नोटिफाई किया। भाई कोई समाज क्रिमिनल नहीं होता है, व्यक्ति क्रिमिनल हो सकता है, लेकिन समाज कभी भी क्रिमिनल नहीं होता है। तो सम्मान मिले। अर्ध गोमंतु जैसे अपना समाज एक जगह पे घर है और पशु लेके जाता है, फिर वहाँ पे आ जाता है, इसलिए हाफ जो घुमंतु है और एक घुमंतु जिसका घर नहीं है। ये इसकी छोटी सी परिभाषा है। इन तीनों समाजों का रेणके आयोग ने सर्वे किया। गवर्नमेंट ने एक आयोग बनाया जिसका नाम रेणके आयोग था। उसमें से अपने भी समाज के कुछ लोग थे उसमें, और सर्वे करके पता लगाया कि भाई इनकी जो एजुकेशन है और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ही खराब है, इसलिए इनको विशेष सुविधाएं देना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशन की। उसके बाद एक दूसरा आयोग बैठा, इरादे आयोग, उसने भी बहुत सारी रिकमेंडेशन की, लेकिन दोनों रिपोर्ट सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल। पहला रिकमेंड जो भी हमारी ये 10 मांगे हमारे जो अध्यापक महोदय ने बताई, जो ये 10 मांगे हैं वो सब आयोग की मांगे हैं। हमने कोई नई मांग नहीं की है, जो सरकार ने बोला है वही हम लोग कह रहे हैं। पहली मांग ये है कि भाई 10% आरक्षण होना चाहिए। 10% आरक्षण का आधार ये है कि पूरे देश में इन समाजों की कुल जो पॉपुलेशन है वो जनसंख्या का 10%। हमने ये अनुमान लगाया कि राजस्थान में घुमंतु जातियां ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी है, इसलिए 15% है। राजस्थान की कुल पॉपुलेशन 8.5 करोड़ है। यदि उसके हिसाब से 15% निकाला जाए तो 1,23,00,000 की पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है? 1,23,00,000। इसलिए ये 10% आरक्षण की हमने मांग की है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि भाई सब समाजों को अलग करके क्या एक ग्रुप बनाया जाए या अलग अलग कैटेगरी में दिया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि भाई रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, कहने का मतलब आरक्षण के भीतर आरक्षण। जैसे हमारा समाज एमबीसी में आता है, ओबीसी का एक पार्ट, तो एमबीसी में एक ग्रुप बन सकता है कि डीएनटी एमबीसी या डीएनटी ओबीसी, एससी एसटी डीएनटी, एससी एससी डीएनटी, तो सबको मिला के 10%। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि भाई पंखा बंद कर देगा, ये बंद कर देगा,
कई बार हम सोचते हैं कि भाई हमें ये 10% आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि भाई आरक्षण मिलना बहुत डिफिकल्ट है। गुजर आंदोलन को देखते हैं तो अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार 80 आदमी मर गए थे, तो आरक्षण मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा बात नहीं है, आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि भाई ये आरक्षण होना चाहिए। ओबीसी के अभी आपने आंकड़े देखे होंगे कि जितनी 100 सीट निकलती हैं उसमें नीचे बच बच के 5 सीट रह जाती है दूसरी जातियों के लिए, और बाकी 95% दूसरी समाजों के लिए चली जाती है। जब आपका कोई अधिकारी ही नहीं है तो आपकी बात कौन सुनेगा? आप मुझे बताइए, 78 साल के बाद रेवाड़ी समाज के कितने आईएएस हैं? एक भी जो नहीं भी है। अपने 2 अधिकारी वो आईएएस है? नहीं है, कोई भी नहीं है। नया तो नहीं है। जो 2 अधिकारी है ना अपने, वो क्या है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले हैं। लेकिन डायरेक्ट आईएएस 78 साल की आजादी के बाद एक भी नहीं है। कितनी सोचनीय विषय है। डायरेक्ट आईपीएस कितने हैं? एक भी नहीं। हाई कोर्ट में जज कितने हैं? एक भी नहीं। आईआईएम में कितने बच्चों ने ग्रेजुएशन किया? कहीं नहीं की। एक भी नहीं। आईआईटी में कितने किया? एक भी नहीं। जो हम लोग ये प्रीमियर जो क्रीम पोजीशन है इंडिया में, आर्मी में कितने कर्नल हैं? एक भी नहीं।